हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रोफेसर अतुल भारद्वाज। अतुल जी, आपका सबसे पहले तो एफएम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी अतुल जी, देखिए सवाल बिल्कुल सीधा होगा और स्थितियां भी बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति देखी जा रही है। छात्र छात्राएं, अभ्यर्थी जो देश का भविष्य माने जाते हैं, ओएमआर शीट के बदले लाठीचार्ज किया जा रहा है, प्रदर्शन के चलते उनको हिरासत में लिया जा रहा है। क्या कहा जाए इस तरह की स्थिति को देखकर? देखिए, अब मैं इसको कह नहीं सकता कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ। अगर शांतिपूर्वक अगर स्टूडेंट्स अपना आक्रोश दिखा रहे हैं तो लाठीचार्ज मेरे हिसाब से नहीं बनता। अगर कोई हिंसात्मक स्टूडेंट्स का रवैया रहा है तब तो हो सकता है कि सरकार को या पुलिस को ये एक्शन लेना पड़े, लेकिन ऐसा एक्शन लेना ही क्यों पड़े? क्योंकि इसके लिए ये कि सरकार को, आयोग को और स्टूडेंट्स के जो नेता लोग हैं उनके साथ बैठ के एक जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की उसको सुना जाए और कहाँ तक आयोग जो है उसको रेक्टिफाई कर सकता है। और स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो देखा मैंने बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि अगर कोई एग्जाम दे रहे तो उसे ये तो पता होना चाहिए कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, जिससे वो सेटिस्फाई हो। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि आपने यहाँ पर मांगों की बात की है कि ये मांगे कितनी वैलिड है और उसके द्वारा जो किया जा रहा प्रदर्शन वो कितने वैलिड तरीके से किया जा रहा है, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि लाठीचार्ज किया गया सही है या गलत है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि जो मांगे अभी सामने आ रही है, आपके हिसाब से वो क्या कुछ मांगे और किस हद तक वो सही या गलत नजर आ रही है? जी अतुल जी। मांगे स्टूडेंट की जायज मांगे हैं। पहला तो ये कि स्टूडेंट कह रहे कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे को अपना। जी बिल्कुल अतुल जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। उससे मतलब ये भी है कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि मेरे मार्क्स कम है तो मैं अपनी तैयारी को और बढ़ाऊं। जरूरी है कि पहले चांस में स्टूडेंट निकल जाते हैं, बिल्कुल। तो एटलीस्ट अगर उसे अपने मार्क्स पता लगेंगे तो वो ये कोशिश कर सकता है कि किस सब्जेक्ट में मेरी कमी है तो निकल जाए। तो स्टूडेंट की जो मांगे वो बहुत जायज है। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को बैठना चाहिए और आयोग को बैठना चाहिए, स्टूडेंट के साथ बैठ के एक वार्तालाप करके किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। लाठीचार्ज और लड़ाई झगड़ा और प्रदर्शन से किसी चीज का हल नहीं निकलता है। जी अतुल जी, क्योंकि आपने यहाँ पर मांगों का जिक्र किया है और जिस तरह से आपने बताया कि मांगे जो है बिल्कुल जायज है, ओएमआर शीट की वो मांग कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि क्या कुछ रेक्टिफिकेशन हो सकती है, क्या उनके एग्जाम में कमियां हुई हैं, पेपर्स में, एग्जाम के आंसर पेपर में क्या कुछ कमियां हैं, इस तरह की जो मांगे रखते नजर आ रहे हैं, आपने उसको जायज ठहराया। लेकिन ऐसे में जो प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उस स्थिति पर क्या कहेंगे? क्या वो लाठीचार्ज बिल्कुल जायज है? नहीं, देखिए, लाठीचार्ज तो कभी भी किसी भी स्थिति में जायज नहीं माना बिल्कुल। वो तभी है या तो जो छात्र हैं वो हिंसात्मक हो गए हैं, ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी चीजों का नुकसान कर रहे हैं या पुलिस के ऊपर मतलब अप्रोच कर रहे हैं, तो उस स्थिति में तो माना जा सकता है। अगर शांतिपूर्वक वो लोग अपने इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं तो उस समय नहीं लगता कि लाठीचार्ज किया जाए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे जो भी है कम्युनिकेशन गैप रहा है, या तो प्रशासन के, पुलिस के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये जायज और नाजायज अब इसे कह नहीं सकते। अब विपक्ष कह रहे हैं कि नाजायज है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर विपक्ष उस समय सरकार में होता तो हो सकता है कि वो भी यही डिसीजन लेता। तो इसलिए ये कहना कि ये जायज है नाजायज है, ये बहुत मुश्किल काम है। उस स्थिति को उस समय देखना होता है कि जो पुलिस है, पुलिस ऑफिसर्स है, वो उस समय क्या समझ देख रहे हैं कि भाई इस पोजीशन खराब हो रही है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी के चोट लग रही है, क्या हो रहा है। तो उस समय हो सकता है कि उन्हें वो एक्शन लेना पड़े, क्योंकि जो आईपीएस बनता है वो भी एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, उसका माइंड इस लेवल पे होता है तभी वो आईपीएस बनता है। तो उस समय उसे डिसीजन लेना पड़ता है। तो कई बार हम ये नहीं कह सकते कि उनका डिसीजन गलत है, तो इसलिए इसको जायज नाजायज ठहराना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बिल्कुल जायज है या नाजायज है, बिल्कुल इसको ठहरा पाना मुश्किल है। लेकिन क्या लगता है अभी तक क्या छात्र छात्राओं में और जो एग्जाम सेंटर्स के लोग हैं, या यूं कहें कि जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, क्या उन दोनों के बीच अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है? और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है तो क्या इसमें सारा फॉल्ट, यानी कि सारी कमियां या सारी गलती जो है सिर्फ छात्र
जो गुट है उनकी नजर आ रही है, अधिकारियों की भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नजर आ रही है इसमें। हाँ, क्योंकि पूरा देखिए सरकार का उतना ही पक्ष बनता है और एग्जाम लेने वाली एजेंसियों का भी उतना ही पक्ष बनता है। अगर कहीं पे मतभेद है स्टूडेंट्स के बीच में या एग्जाम को लेके, तो वो उसके लिए एक बायलैटरल जो भी है एक मीटिंग कर सकते हैं, बुला सकते हैं, स्टूडेंट के साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम को समझे और उसका हल कैसे निकल सकता है। ऐसा कोई बात नहीं, हर एक प्रॉब्लम का हल बैठ के निकल सकता है। बिल्कुल। तो इतनी वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वो सिर्फ इसीलिए बिल्कुल। अतुल जी यही जानना चाह रही कि जब बैठकर कम्युनिकेशन कर वार्तालाप कर बातचीत कर हल निकाला जा सकता है, तो इस तरह का लाठी चार्ज किस और संकेत दे रहा है? अब ये तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी जो है एक डायलॉग के लिए सरकार की तरफ से स्टूडेंट से बात की जानी चाहिए और इसको यहीं पे रोक के, जिससे स्टूडेंट का आक्रोश भी ना बढ़े। क्योंकि स्टूडेंट्स को जब तक अपनी मांगों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा तो उनका आक्रोश बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि वो जो अपनी मांग कर रहे हैं सरकार और प्रशासन को जवाब नहीं दे रहा है, तो अगर जवाब नहीं देंगे तो नेचुरली वो आक्रोश में आएंगे, क्योंकि वो जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके लिए यही है कि जल्दी से जल्दी बायलैटरल टॉक होनी चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में और सरकार के बीच क्योंकि अतुल जी यहाँ पर बात छात्रों की मांग की हो रही है। ऐसे में छात्रों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सिलेबस जो है वो उनके हिसाब से सेट होना चाहिए, तो वहीं जो तमाम जो संस्थाएं हैं जो ये डिसाइड कर रही हैं कि क्या कुछ सिलेबस रहना चाहिए, इसको लेकर इस पूरे विषय पर जो एक पॉइंट सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगी? सिलेबस के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जो स्टूडेंट जैसे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी, तो जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो सिलेबस जो है उस दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं है उस दायरे से बाहर का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई भी स्टूडेंट उसका जवाब नहीं दे पाएगा। वो उनके लिए एक नकारात्मक है, जिससे कि उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसके लिए तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए प्रशासन को और आयोग को मिलकर स्टूडेंट के साथ बैठ के सिलेबस का जो है फाइनल डिसीजन करना चाहिए कि सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आना चाहिए। जी अतुल जी, इससे पहले भी देखा गया है, अभी तो फिलहाल यूपीपीएससी को लेकर बवाल मच रहा है, इससे पहले जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। एग्जाम कभी पोस्टपोन हो जाते हैं, कभी एग्जाम होते नहीं हैं, और अब देखा जा रहा है कि ओएमआर शीट, क्योंकि लगातार जो एक मांग है छात्रों की तरफ से, जो प्राथमिक मांग सामने आ रही है वो ओएमआर शीट को सामने रखने की मांग सामने आ रही है। यूपीपीएससी की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? छात्रों की पर्सपेक्टिव को भी अगर समझकर बात की जाए, या फिर तमाम जो संस्थाएं हैं जो एग्जाम चेक कर रही हैं उनको लेकर अगर बात की जाए, तो क्या कहा जाए इन स्थिति को देखकर? नहीं, देखिए, जब आप एग्जाम करा रहे इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी संस्था सरकार है, तो आप नेचुरली बिल्कुल पारदर्शिता से काम करिए जी। क्योंकि जिससे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि हमारे साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, हम इतनी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद मेरा राइट बनता है अगर मैंने एग्जाम दिया है तो मेरे मार्क्स कितने आए हैं ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए तो सरकार को और आयोग को, इन परीक्षा एजेंसियों को ठीक है कहीं ना कहीं बैठ के ये देना चाहिए जरूर। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। आपके हिसाब से पारदर्शिता पर उठ रहे जो सवाल है, क्या ये जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसी भी कार्य में और एग्जाम के कार्य में तो बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या कुछ कारण समझ में आ रहे हैं, क्यों आखिर फिर बचता नजर आ रहा है यहाँ पर प्रशासनिक विभाग? क्यों इस तरह से बच्चे जो हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है? क्यों बचता नजर आ रहा है? अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी है तो क्यों यहाँ पर ये जो चीज है इसका एक सॉल्यूशन जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है? वही, अगर देखिए ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, बिल्कुल पारदर्शिता से काम हो रहा है, तो उसको बताने में कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी से इस बात का शक होता है कि शायद कहीं पे कोई सिस्टम में कमी है, पारदर्शिता में कमी है। क्योंकि आप जब कुछ चीजों को नहीं दिखाना चाह रहे तो क्यों छुपा रहे हैं उन चीजों को? बिल्कुल। और वो स्टूडेंट का राइट बनता है। तो मेरे ख्याल से इस पे जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन हो जाए और वो डिसीजन स्टूडेंट्स के हक में ही होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से अगर भविष्य की बात की जाए छात्र छात्राओं की, क्या लगता है कितना प्रभाव उस पर पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो आगे भर्ती होती हैं, तो ऐसे में उस पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, अगर पारदर्शिता हो जाएगी
तो सरकार को और आयोग को भी कोई परेशानी नहीं है और स्टूडेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब उनको बिल्कुल अपने मार्क्स मिल जाएंगे जी। तो उन्हें पता लग पाएगा कि हम किस लेवल पे, हमने जो पढ़ाई की है, हमने एग्जाम दिया है, तो हमारा लेवल क्या है। तो वो अगर लेवल कम है, कई मार्क्स कम है, तो वो अपने लेवल में सुधार करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति दोनों के लिए अच्छी रहेगी। तो इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए और ओएमआर शीट का जो है वो कार्बन कॉपी मिलनी बिल्कुल चाहिए। पारदर्शिता तो होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है बच्चों के जो तमाम छात्र छात्राएं उनकी मानसिक स्थिति पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा होगा? हाँ, देखिए, एक बच्चा इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है, फिर अपने पेरेंट्स के जो पैसे भी लगते हैं उनके, और ऐसा नहीं है, कुछ छात्र अपने घर से दूर जाके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, वहां के रेंट पे रहते हैं, तो बहुत सारा खर्चा होता है। उसके बाद उनकी मेहनत लगती है, मेहनत करने के बाद अगर उन्हें फल ना मिले तो नेचुरली मेंटली टेंशन होगी, दिमाग के ऊपर असर होगा। उसके बाद ये कि वो दोबारा एग्जाम करने के लिए सोचेगा, नहीं सोचेगा कि भाई जब पहले मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ने के चांस रहते हैं। और फिर जो उनको देखकर जो और बच्चे हैं और जो छात्र छात्राएं अभ्यर्थी हैं जो कोशिश करते हैं इस एग्जाम को पास करने की, इसमें बैठने की कोशिश करने जो बैठने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है उनका मनोबल जो है वो किस तरह से प्रभावित होगा इस तरह के प्रदर्शन को देखकर? इस तरह का लाठीचार्ज देखा जा रहा है, तस्वीरें इतनी भयावह सामने आ रही हैं कि तमाम पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। क्या असर पड़ेगा उन पर? देखिए, बिल्कुल एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि वो जो अब देख रहे हैं और वो उनका फ्यूचर है, सोचे कि हम भी ये करेंगे, और उन्हें लग रहा है कि जी, इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ये तो बहुत डीपली समझने वाली बात है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ये पड़ेगा कि ये चीज गलत हो रही है और हम जब एग्जाम देने जाएंगे और हमारे साथ भी ये होगा, तो इसलिए वो ये सोचेंगे कि ये गलत हो रहा है। तो ऐसे में अगर यूपीपीएससी का ये हाल है, तो क्या लगता है फिर जो तमाम अभ्यर्थी हैं उन्हें किस पेशे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि फिलहाल यूपीपीएससी की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तरह का हर्ष देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में तो उनका जो भविष्य वो एक तरह से खतरे की ओर इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह है कि अब जो छात्र है जिन्होंने अपना गोल सेटिंग करी हुई है कि मेरे को तो इसी कैडर में जाना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना कैडर चेंज करें, बैंकिंग में जाएं और दूसरे एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, क्योंकि उन्होंने एक एम बना लिया। क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, जी बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, तो ऐसे में आपको काफी अच्छे से इसके बारे में जानकारी है, तो ऐसे में किस किस सेक्टर में वो जा सकती हैं? क्या कुछ अदर ऑप्शंस उनके लिए सामने आ रही हैं? अदर ऑप्शन तो फिर ये बैंकिंग है, बैंकिंग में पीओ का एग्जाम है, उसके बाद आपका यूपीएससी का है, असिस्टेंट ग्रेड है, और उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट के कई एग्जाम है, ऐसे एग्जाम है जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग जा सकते हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है, अच्छे ग्रेड्स की सैलरी है और एक गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल जॉब है। और अगर बच्चा वहाँ इनिशियल लेवल पे भी लग जाता है, तो जब इंटरनल एग्जाम होते हैं उसके बाद, तो वो एक ऊपर एक जो बैंक में जो पीओ लगता है, मैंने देखा है कि 10-10 साल में वो मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं, और 15-20 साल में कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो रीजनल मैनेजर बन जाते हैं। तो ये अब आपके कैलिबर के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते रहिए, तैयारी करते रहिए, तो आप अपने कैरियर को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि समय का अभाव है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि इसमें जिस तरह का राजनीतिक इंटरफेरेंस देखा जा रहा है, यहाँ पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है, इसको आप किस तरह से सही मानती हैं? देखिए, मैं वही आपको कहना चाह रहा था, जब हम विपक्ष में बैठे होते हैं ना, तो हमारे पास बोलने के लिए बहुत बातें थी। अगर उसकी जगह हम सरकार में होते तो हम भी शायद ये एक्शन लेते। तो इसलिए विपक्ष को कभी भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कहीं पर इस तरह की अगर स्थितियां सामने आ रही हैं, बच्चों पर अगर लाठीचार्ज हो रहे हैं, तो सवाल उठाना भी तो विपक्ष का ही काम है, क्योंकि समय का अभाव है और आपने तमाम जानकारी भी साझा की है और चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए अतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार छात्रों की मांगे क्यों नहीं मान रहा आयोग, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल के जवाब के लिए लगातार देखा जा रहा है, हर अपडेट पर नजर रखी जा रही है कि आखिर ये प्रदर्शन कब जाकर थमता है, कब जाकर बातचीत के बाद आपसी सहमति के साथ पूरी सहमति जो है वो बन पाती है। बहरहाल आज के इस खास पेशकश बोल इंडिया बोल में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़। धन्यवाद।